जिनका जो तुम आया देखते हो, जहां कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस समा देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों। पहला पैगाम आपकी खिदमत में मैं जैसे ही बैठा था, कारी साहब कह रहे थे कि फला फला मौजू पर जरूर बोलिएगा। माशाल्लाह कारी साहब का चेहरा देख करके समझ में आ रहा कि हजरत बिलाल, बिलाल को सामने रखिए। पैगाम बड़ा खूबसूरत है। एक बिलाल सामने बैठे, अल्लाह दो दो बिलाल का मजमुआ है। अब लगता है कि वक्त से पहले अजान शुरू हो जाए। दो बिलाल, ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, तेजी के साथ निकल जाए। हाथ में माला लेकर के बाप आया और अपनी कुंवारी बेटी के गले में डाल दिया। का सुबहान अल्लाह, बेटी रिश्ता मिला। लड़का लाखों में करोड़ों में, सोनार है, मालदार है, तुमको कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर, बाजू में भी जेवर, जेवर से बोझल कर देगा। बेटी सुबहान अल्लाह, लाखों में एक है। लड़का मिला है हीरा। गद गद बाप से ज्यादा बेटी दीनदार। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके आए उसके सर पर टोपी थी, हाँ सीधा जुमा, उसके बाद सीधा जेब, बीच हफ्ता में टोपी नजर नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि अब्बा हुजूर, जिस लड़के को देख करके आ रहे हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा, अभी क्या जरूरी है, पहले शादी तो कर ले, बीवी से पूछ करके रखे। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा कि अब्बा, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो वो सोनार है, मालदार है, उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है। तो बाप ने कहा कि बेटी, तुम भी अजीब आदमी, कुंवारा आदमी की हज करता है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आएगा, तब हज करने के लिए। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने कहा, तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे। बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए, आमीन। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होकर हज नहीं किया, नबी के रोजे की जियारत नहीं की, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा, उस लड़के से जब तुम मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा, मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा, माशाल्लाह सो रहा, ये सोच रहा, जितना काला होता है उसकी मां नहाने में रगड़ रगड़ करके साबुन लगा 72 बार। इसी तरह ये कालिया गोरा होता, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है, मैं तो काला हो जाऊंगा इस कालिया को गोरा होने में। आसमान से ही काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर कि अपने काले बेटे को साबुन से गोरा दिखना। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला तो देखा कि काला जवान खड़ा, कोयले की तरह चेहरा, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। कहा जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? मेहमान दामाद बना लो, मेरे हाथ में बेटी का हाथ दे दो। आप पटना से आए, कराची से आए, हाथ हो या फूल हो? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, मेरी बेटी चांद जैसी, तुम कोयले की तरह, तुम नौकर चाकर, मेरी बेटी मालदार, रिश्ता मंजूर नहीं हुई। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। आपने आने वाले को देखा कि काला है,
आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है।